ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। आपने अपने आसपास भी ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई बिजनेस शुरू किया पर वो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हैं हमारा पैसा डूब गया, हमें प्रॉफिट्स नहीं मिले, हमारा बिजनेस चल नहीं पाया और उन लोगों ने हार मान ली। ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। देखिए, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो एज अ बिजनेस कोच मेरा काम है कि मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दूं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, प्रॉफिट्स को बढ़ाएं एंड जहां पे लोग गलती करते हैं ना वहां पे आप गलती ना करें। तो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके आसपास लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जिससे आपको समझ आए व्हाट इज राइट फॉर यू। सो अब हमारा सवाल था कि बिजनेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। जरा आप अपने आप से पूछिए, कौन सा ऐसा फेज होता है बिजनेस का जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर बिजनेस शुरू करना ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है तो मैं आपको बोलूंगा आप गलत सोच रहे हो, उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है कुछ। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अच्छा प्रोडक्ट बनाना वो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है तो आप अभी भी गलत सोच रहे हो, उससे भी चैलेंजिंग है कुछ। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छे लोगों को हायर करना अपनी कंपनी में ये बड़ा चैलेंजिंग है तो उससे भी चैलेंजिंग है कुछ, और वो है सेल्स। क्योंकि अगर सेल्स नहीं होगी ना, बिक्री नहीं हो रही तो फिर सब कुछ बेकार है। एवरीथिंग इज इन वेन अगर आपके पास सेल्स नहीं आ रही। क्योंकि अगर इंसान के पास सेल्स आ रही हैं तो उसके पास प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे, बट अगर सेल्स ही नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है और इसीलिए लोग लॉस में जाते हैं। अगर आप सोचिए एक दुकान खुले और दुकान पे खूब बिक्री हो रही हो तो वो इंसान क्या दुकान बंद करेगा? कभी नहीं करेगा। वो 1 की 2 खोलेगा, 2 की 4 खोलेगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट कि आप भी एक्सपैंड करो, आपकी सेल्स बढ़े। बट बढ़ेंगी कैसे? देखो, इंडिया ना बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। अगर हम बात करें इंडिया की तो आपको पता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें फेमस हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आगरा का क्या फेमस है तो आप बोलोगे पेठा फेमस है। अगर मैं बात करूं राजस्थान का क्या फेमस है तो आप बोलोगे सर राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट बड़ा फेमस है। सिमिलरली मुंबई का कुछ फेमस है, गोवा का कुछ फेमस है। हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अब सिमिलरली एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया के अंदर एक परफ्यूम सिटी है। क्या नाम है उस परफ्यूम सिटी का? कन्नौज। यूपी के अंदर एक सिटी है छोटी सी जिसका नाम कन्नौज है। मैं खुद गया हूं वहां पे एंड मैंने वहां पे ना परफ्यूम बनता हुआ देखा है, इत्र बोलते हैं। मैं शॉप्स में गया, वहां पे ऐसे इत्र थे, मैं आपको बता सकता हूँ, लिटरली मैं तारीफ कर रहा हूँ हमारे इंडिया की, क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे पूरी दुनिया को मतलब अपना दीवाना बना सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट के साथ। बट हमें एक चीज़ नहीं आती, वो है कि सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए। मैं अभी इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो जब मैं एक शॉप के अंदर गया, मैंने वहाँ पे जो इत्र देखे, मैंने उन्हें खुद इस्तेमाल किया और मुझे लगा यार ये तो कमाल है। ये ना सिर्फ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, पूरे इंडिया को क्या पूरे वर्ल्ड को इनके बारे में पता होना चाहिए। बट उस इंसान की जो परफ्यूम सेल कर रहा था उनकी विजिबिलिटी कितनी थी? जितनी उनकी एक शॉप की रेंज है। एक शॉप में कहाँ से लोग आएंगे? या तो वर्ड ऑफ माउथ से दूर दूर से लोग आ जाएंगे, जैसे मैं वहाँ पे पहुँच गया और वर्ड ऑफ माउथ से अभी तक उनका सालों से बिजनेस चल रहा था। पर आसपास के लोग या वर्ड ऑफ माउथ से कितने लोग उनकी दुकान पे रोज आ जाएंगे? 100, 200, 500, 1000। मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं आपकी एक कपड़े की दुकान है, आप कपड़े बेचते हैं, गारमेंट शॉप है आपकी, तो आपके पास 100, 200 लोग रोज के आ सकते हैं। बट आप कहोगे सर 100, 200 भी नहीं आते। बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या 1 लाख लोग आपके पास आ सकते हैं? आप कहोगे 1 लाख लोग कैसे आ सकते हैं? मैं बोलूं 1 करोड़ लोग आपकी दुकान पे आ सकते हैं? आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? 1 करोड़ लोग मेरी दुकान के बारे में कभी जानेंगे भी नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है। दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप लिमिटेड सोच रहे हो। अगर आप अपनी उसी शॉप को डिजिटल ले जाओ तो, आप ऑनलाइन ले जाओ तो, अब ऑनलाइन का जमाना आने नहीं वाला, आ चुका है। अगर आप आज सोच रहे हो ना कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा, मैं बोलूंगा आज आप सोच रहे हो वेल एंड गुड। अगर आप कल सोचोगे यू विल बी टू लेट, बिकॉज आपको यह समझना है कि भैया मेरे पास एक लिमिटेड दायरा है। अगर मैं अपने आसपास के लोगों के साथ बिजनेस कर रहा हूं, एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से शहर में, अगर वहां तक लिमिटेड है तो फिर आप बड़ा नहीं सोच रहे। अब आपको बड़ा सोचने की जरूरत है। हमें एक स्मॉल बिजनेसमैन को ना सिर्फ एक लार्ज स्केल पर लेके जाना है, हमें उसे ग्लोबल लेके जाना है। अगर आज आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आपको बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए? ऑनलाइन प्रेजेंस, सेल्स, विजिबिलिटी। अब ये कैसे होगा, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, हाउ यू कैन गो डिजिटल। देखिए, पहली बात तो जब हम बिजनेस की बात करें, देयर इज नो लिमिट कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल है तो स्काई इज द लिमिट।
आपको देखना कि आपको पर प्रोडक्ट के ऊपर क्या कमीशन, क्या आपको मार्जिन मिल रहा है, और जो आपका मार्जिन है उसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक। बट वो होगा कैसे, उसके लिए डिजिटल जाना है। बट इंडिया के अंदर बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, इसीलिए हमारा काम है कि आपको बताना कि आपके लिए क्या ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू गो डिजिटल, आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो कि आज की वीडियो के हमारे स्पॉन्सर भी है, जिनका नाम है मीशो। आपने मीशो का नाम हो सकता है अभी तक सुना हो या नहीं सुना हो, बट ये इंडिया का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो आप मीशो के बारे में थोड़ा सा जानिए। मीशो के पास ऑलरेडी 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, इसके ऊपर अभी 2 लाख से ऊपर सेलर्स भी हैं और करोड़ों कस्टमर्स हैं ऑलरेडी आपके लिए। अगर आप मीशो पे जाके लिस्ट कर लेते हो अपने आप को, तो आपको मिलने क्या वाला है, एक जबरदस्त ऑनलाइन प्रेजेंस। और आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं कि अगर आप मीशो पे जा रहे हो तो आपको वहां पे कोई कमीशन नहीं पे करनी। मतलब अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो या 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 1000 का 1000 आपका है। और ऐसे बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पे, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे लिस्ट करने का सोचते हो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है उन प्लेटफॉर्म्स को जिनके ऊपर आप लिस्टिंग कर रहे हो। तो आप अगर 1000 रुपए की चीज बेच रहे हो और उसमें से 300 रुपए अगर आपको किसी और को देने पड़ रहे हैं, तो आपको कस्टमर को महंगा प्रोडक्ट बेचना पड़ता है अगर आपको अपने मार्जिन रखने हैं तो। बट अगर आपको कमीशन नहीं लगेगा तो आप कस्टमर को भी सस्ते में बेच पाओगे और आप मैक्सिमम पैसा कमा पाओगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, हम जब लिस्ट करने की बात करते हैं, हम अपने आप को एज अ सेलर लिस्ट कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, हमें पैसा देना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको फ्री लिस्टिंग मिल रही है, आप एज अ सेलर भी फ्री लिस्ट कर रहे हो अपने आप को, और जो भी आप अपनी कैटलॉग्स अपलोड करोगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ मीशो ध्यान रखता है इस चीज का कि आपको आपका फर्स्ट ऑर्डर जल्दी से जल्दी मिले। तो मार्केटिंग का और प्रमोशन का जो टेंशन है वो मीशो का है। अगर आप लिस्ट कर लेते हो तो दे विल हेल्प यू। कैसे करेंगे मैं आपको जस्ट बताऊंगा। तो इसमें आपको 30 दिन के लिए रिटर्न्स भी फ्री मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको रीच जो मिल रही है, करोड़ ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी मीशो के ऊपर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ वैरायटी, 700 से ऊपर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो। आप बेडशीट सेल करना चाहते हो, आप टी शर्ट सेल करना चाहते हो, आप वट एवर यू वांट टू सेल, यू कैन चूज द कैटेगरीज। देयर आर 700 प्लस कैटेगरीज एंड देन जैसे मैंने बोला कोई हिडन कॉस्ट नहीं है सप्लायर को। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ आप देखें ऑनबोर्डिंग के चार्जेस नहीं लग रहे, कैटलॉग वहां पे आप अपने डाल रहे हैं उसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे, शिपिंग भी फ्री पड़ रही है, कॉस्ट नहीं है, और कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है। एंट्री चार्जेस तो थे नहीं, एग्जिट चार्जेस भी नहीं है। तो ये मीशो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शिपिंग भी आपको लोएस्ट कॉस्ट में मिलती है, लॉजिस्टिक की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप अपना सामान बेच सकते हैं। अब यहां तक खत्म नहीं होती बात। जब हम बात करते हैं कि जो एक सप्लायर है उसे इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, तो इनके सप्लायर इंसेंटिव प्रोग्राम की खास बात क्या है, समझिए कि जब आप अपना वहां पे कैटलॉग लिस्ट करेंगे, भाई आप कुछ भी बेच रहे हो, आपने लिस्ट किया, आपको एक बूस्ट चाहिए होता है, तो यहां पे आपको अप टू 1200 रुपीज का फ्री बूस्ट मिलता है, जिससे आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। आपको क्या करना है, विद इन 15 डेज के अंदर अपनी 7 कैटलॉग्स यहां पे अपलोड करनी होती है। आपको एक डेडिकेटेड कैटलॉग मैनेजर मिलता है। अब देखो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, आपको लिस्ट करना नहीं आता, आपको कैटलॉग अपलोड करना नहीं आता, आपको हेल्प चाहिए होती है। भाई 4 सवाल होते हैं हमारे मन में, उन सवालों के जवाब कौन देगा? तो मीशो आपको, जैसे आप लिस्ट करोगे अपने आप को एज अ सेलर, आपको एक डेडिकेटेड कैटलॉग मैनेजर अपॉइंट करेगा जो आपकी हेल्प करेगा आपको ऑर्डर्स मिलने में। आप ऑनलाइन पैसा कमाओ इस चीज के ऊपर भी। एंड फर्स्ट 30 डेज तक आपको ऑर्डर कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगते। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑर्डर आ गया बट आपको पता नहीं था कि भैया इन्वेंट्री खत्म हो गई है, अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म की बात करो तो वो आपसे चार्जेस लेंगे इस चीज की कि कैंसिल क्यों हुआ ऑर्डर, बट यहाँ पे फर्स्ट 30 डेज तक आपको मीशो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मीशो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है द कपिल शर्मा शो की टिकट जीतने का। आपको सिर्फ मीशो पे रजिस्टर करना है, आपको जीएसटी एंड बैंक डिटेल्स चाहिए उसके लिए। आपको सिर्फ अपनी कैटलॉग मीशो पे अपलोड करनी है 5 दिसंबर से पहले। आपको मीशो को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो करना है एंड दैट इज इट। आप बन सकते हैं वन ऑफ द लकी विनर, मीशो सेलिब्रिटी। तो एज अ सेलर अगर हम बात करें तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको जस्ट करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर सिंपली रजिस्टर कर सकते हो। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको बस अपना पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए एंड आप अपने आप को जैसे लिस्ट कर लेते हैं, यू आर डन। आपको उसके बाद एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिल रहा है एंड एवरीथिंग विल बी डन। अगर आप अपने आप को मीशो पे रजिस्टर कर रहे हैं सो मीशो विल हेल्प यू। अब अगर आप अपनी ऑनलाइन सेल्स को बढ़ाते हैं
तो मैंने आपको ये चीज समझाई है कि आपको जो मार्जिन मिल रहा है, मार्जिन ऑन वन प्रोडक्ट जो भी आपको मिल रहा है इनटू आप कितनी यूनिट सेल कर पा रहे हैं, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। अब इसे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स ये करते हैं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप मुझे पहले ही बता देते हो। एग्जाम्पल आप बोलते हो कि सर मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बोलूंगा, आप जो भी बेच रहे हो और उस पर आपका जो भी मार्जिन है, ठीक है जी, आप जो भी बेच रहे हो और आपको उस पर जो भी मार्जिन है, तो आप इसे रिवर्स कैलकुलेट करो। रिवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, मेरा एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन कितना है, मान लेते हैं 100 रुपए का मार्जिन है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। आपके सामने नंबर आ गया कि आपको यहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट बेचने हैं। अगर आप 10,000 प्रोडक्ट्स बेच लेते हो ऑनलाइन और आपका 100 रुपए का मार्जिन है, तो आप 10 लाख रुपए कमा लोगे। अगर आप 1 करोड़ करना चाहते हो, सिमिलर, अगर आपका प्रोडक्ट 1,000 रुपए मार्जिन है, तो वहां पे 10,000 की जगह आपको सिर्फ 1,000 प्रोडक्ट ही बेचना है। एंड ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। देखिए, इंडिया के अंदर सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, बट सपनों को ना साकार बहुत कम लोग कर पाते हैं, बिकॉज अगेन बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबडी। बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपना 100% देने के लिए तैयार है। एंड अगर आप बिजनेस में स्ट्रक हो ना, तो अब ऑनलाइन आ जाओ, अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ। सो हमें वक्त के साथ चलना है और अपने आप को बदलना है। अगर आपके आसपास भी लोग हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जो अपने आप को अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल ही रखे हुए हैं, वो ऑनलाइन नहीं लेके जा रहे। उन्हें बताओ कि ऑनलाइन जाने की जरूरत क्यों है। एंड अगर आप मेरे साथ भी एग्री करते हो कि सर अब जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और हमें ऑनलाइन आने की जरूरत है, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, यस सर देयर इज अ नीड टू गो ऑनलाइन, जिससे मुझे लगेगा कि आप इन वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हैं और इसी तरीके की पावरफुल वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मीशो के ऊपर अगर आपको रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड।